जिस लड़ाई में तुम्हें शामिल होने से मैंने रोक रखा है, या जिस लड़ाई में शामिल होने के लिए मैंने तुम्हें अब तक नहीं बुलाया है, उस लड़ाई का हिस्सा मत बनो। जब तक मैं बोल ना दूँ तब तक अपनी मर्जी चलाकर किसी भी मामले के बीच में अपनी बात रखना शुरू मत करो। तुमसे पूछा नहीं गया है, तुम्हें बोला नहीं गया है, तो फिर तुम क्यों अपनी सलाह, अपनी मशवरा दे रहे हो? अगर सच में बात तुम पर आ जाएगी ना, अगर तुमसे कह दिया जाएगा कि नहीं ठीक है, तुम ही समझाओ क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, तो मैं सच कहता हूँ अभी तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि तुम समझा पाओगे। और फिर जब हारने लगोगे ना, तो अपने ऊपर और मेरे ऊपर, दोनों के ऊपर गुस्सा करोगे और फिर दोष मुझ पर ही मढ़ोगे कि आखिर क्यों बाबा आपने मुझे वहाँ तक भेजा था। इसलिए पहले से कह रहा हूँ, जिन मामलों के बारे में पूरी जानकारी ना हो या जिन मामलों में मैंने ना बोला हो कि आगे बढ़ो, उनमें आगे मत बढ़ो, उनसे दूरी बनाकर रखो। जिस व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी, उस व्यक्ति ने जब पहली बार भविष्यवाणी की थी ना, तो उसने ज़्यादा सही, ज़्यादा सटीक बातें तुम्हें बताई थी। इस बार उस व्यक्ति के मन में कुछ और बातें चल रही हैं और उसके मन में दूसरों की बताई हुई बातें मिश्रित हो चुकी हैं। तो वो पूरी अपनी बात नहीं कह रहे हैं, अपना ज्ञान पूरा नहीं दे रहे हैं तुम्हें। और यही कारण है कि उन्हीं के 2 बार मिलने पर उनकी बातों में फ़र्क महसूस हो रहा है तुम्हें। तुम्हारी गलती केवल इतनी है ना कि तुम हर व्यक्ति पर विश्वास करते हो, मौका देते हो और अपने पहचान से उन लोगों का काम बनाने की कोशिश करते हो। ये गलत बात नहीं है, लेकिन तुम उन जगहों पर उनका काम बनाने की कोशिश करते हो जिन जगहों पर उन्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं बल्कि सीधे रास्ते से जाना चाहिए। अब तुम तो पहचान करा देते हो, तुम तो काम बनवाना शुरू करा देते हो ये आसान वाले तरीके से, छोटे वाले रास्ते से, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे नाम का प्रयोग किस किस चीज़ के लिए किया जाता है। तुम्हारे साथ क्या उनका रिश्ता है, क्या उनकी असलियत है, ये सब बताकर किस तरह से किसे गुमराह किया जाता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जहाँ विश्वास करना चाहिए ना, बस वहाँ पर विश्वास करो, और जहाँ विश्वास नहीं करना चाहिए वहाँ विश्वास मत करो। मैंने अगर आँख बंद करके विश्वास करने कहा है तो सिर्फ मेरे ऊपर, मैंने किसी व्यक्ति पर तुम्हें आँख बंद करके विश्वास करने नहीं कहा है। चाहे वो साई भक्त ही क्यों ना हो, फिर भी मैंने कभी नहीं कहा है तुमसे कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी पर विश्वास करो। मैंने तो सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास करने कहा है, और वो छोड़कर बाकी सारी चीज़ें तुम कर लेते हो और मेरे ऊपर विश्वास अविश्वास इसी डोर में आगे पीछे घूमते रहते हो। ऐसा क्यों है बताओ? कुछ लोग अभी आकर तुम्हारे मन में विष घोलेंगे किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ। जिस व्यक्ति के खिलाफ विष घोलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति में गलती नहीं है, लेकिन जो ऐसा करने वाले हैं उनमें खुद में भी वही गलती है, वो खुद भी वही करते हैं। मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे लोग ना अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं और तुम्हें इनके मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं होना है। इसीलिए मैं तुमसे अक्सर कहता हूँ, इस मोह माया से दूर रहो, इसी में बेहतरी है, इसी में भलाई है। जितना इसमें फंसोगे ना, यकीन मानो तुमसे पाप पर पाप करवाते चले जाएंगे। तुम याद करो कि अभी से भी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने तुम्हें कितना भड़काने की कोशिश की थी। क्यों की थी पता है? सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और उसका मोहरा तुम्हें बना रहे थे, क्योंकि तुम्हारी बातें, तुम जो भी कहोगे उसका वजन है, उसे सुना जाएगा, उसे अनसुना नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए। तो बस सावधान रहना, किसी के मतलब को पूरा करने के चक्कर में किसी का बिगाड़ना नहीं है तुम्हें, क्योंकि वो जो ऊपर जगदम्बा बैठी है ना, वो बराबर सब कुछ देख रही है, सबके हिसाब किताब लिख रही है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब देख रही है। घबराओ भी मत, तुमने अब तक कुछ गलत नहीं किया है, अब तक जो किया है वो उचित किया है, और भविष्य में भी तुमसे यही उम्मीद है हमें, इसलिए तुम्हें सचेत किया जा रहा है। खुश रहो।